नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। राजभवन में सीएम योगी ने भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा का किया अनावरण। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद। राजभवन में सीएम ने पौधारोपण भी किया। सीएम योगी ने जूनियर इंजीनियरों को दिया नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सफल हुए अभ्यर्थियों से किया संवाद। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में 1438 अभ्यर्थियों का हुआ है चयन। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा, भारत के इतिहास में देश में पहली बार मंदी छाई। भारत की ताकत को मोदी जी ने कमजोरी में बदला। आईटीवी नेटवर्क के आखिरी बूंद कार्यक्रम को मोदी सरकार ने सराहा। जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से मिला जल शक्ति सम्मान। जल शक्ति सम्मान मिलने के बाद बोले आईटीवी नेटवर्क के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा। कहा, मजबूती से करेंगे जल संरक्षण को प्रमोट। नमस्कार। On behalf of ITV Network, I would like to thank Ministry of Jal Shakti for awarding the second prize in Best TV Show for promoting water conservation. This award is a great motivation for my team and will double our efforts to spread awareness in the domain of water management. धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव और यूपी में 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में मिली भारी जीत से बीजेपी काफी उत्साहित। इस जीत पर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट कर कांग्रेस पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि इन चुनावों से यह सबक मिल जाता है कि अगर चुनाव जीतना है तो कांग्रेस से 2 गज की दूरी जरूरी है। बिहार में राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को लेकर भी सिद्धार्थनाथ सिंह ने इशारों में हमला बोला। उन्होंने कहा है कि यूपी में हाथरस की घटना पर ट्वीट कर जनता को गुमराह करने वालों को जनता ने उपचुनाव में नकार दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर कोरोना से ठीक होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेरी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 28 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव हुई थी स्मृति ईरानी। आगरा से जयपुर के लिए 2 वातानुकूलित बस रवाना। सांसद एसपी सिंह बघेल ने बस को दिखाई हरी झंडी। विधायक रानी पक्षालिका सिंह भी मौजूद। कोरोना से शहर में बाजार में धनतेरस की धूम। खरीदारी को लेकर बाजारों में लगी भीड़। सड़कों के किनारे दिए और झालरों के लगे स्टॉल। कानपुर देहात में इस दिवाली कुम्हारों के घर भी रोशन होंगे। उनके घरों में भी दीपावली बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाएगी। कानपुर देहात में जिला अधिकारी ने कुम्हारों द्वारा बनाए गए मिट्टी के दिए, दीपक, गणेश, लक्ष्मी को जिले के लोगों को अब एक छत के नीचे मिल पाएगा। डीएम ने सभी एक साथ कर एक मेले का आयोजन किया, जिसमें आने वाले लोग कुम्हारों से इन सामानों को खरीद उनके घरों को भी रोशन करेंगे। प्रयागराज में हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाली यूट्यूबर सना उर्फ हीर खान की जमानत अर्जी जिला न्यायालय में खारिज हो गई। कोर्ट ने उसके अपराध की गंभीरता और अभियोजना पक्ष को सुनने के बाद उसे जमानत देने से इनकार किया। सना उर्फ हीर खान पर 2 समुदायों के बीच शांति भंग करने और देशद्रोह सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। 24 अगस्त को पुलिस ने सना को गिरफ्तार किया था। बहराइच शहर में बने रैन बसेरों की वास्तविकता को जानने के लिए जिलाधिकारी शंभू कुमार ने देर रात अस्पताल सहित रोडवेज बस अड्डे पर बने रैन बसेरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद डीएम ने अस्पताल में बने रैन बसेरों को लेकर सीएमएस को जारी निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि शासन का निर्देश है कि सार्वजनिक स्थल पर बने रैन बसेरों सभी सुविधाओं से सुसज्जित हो ताकि हर जरूरतमंद इसका लाभ उठा सके। आगरा में युवक ने कलेक्ट्रेट में महिला के ऊपर एसिड फेंका था। एसिड अटैक में बाल बाल बची महिला। मौके से पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। संभल में पति के लिए न्याय की गुहार कर रही महिला। पहले पति को पैसे के लिए बुलाया, फिर जमकर पीटा। दबंगों ने पत्नी के साथ भी की मारपीट। इलाज के दौरान हुई महिला के पति की मौत। कानपुर में रायपुरवा थाने के संरक्षण में चल रहा जुए का खेल। जीतू उर्फ भिंडी की जुए की है फड़। वायरल वीडियो में हुआ जुए का खुलासा।
अलीगढ़ में दुकान लगाने को लेकर आए दो पक्षों में हुई मारपीट, विवाद में फायरिंग और लाठी डंडे चले। अलीगढ़ मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट। मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र में दो पक्षों में शराब पीने को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट की और एम्बुलेंस में तोड़ दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना इलाके में दबंगों ने लाठी डंडे और ईंट से युवक को पीटा। पिटाई के बाद दबंगों ने युवक को छत से फेंक दिया। मारपीट और तमंचा लहराने का वीडियो वायरल। सुल्तानपुर में दलित की पिटाई के मामले में मोस्ट कल्याण संस्थान ने प्रदर्शन किया। इस दौरान संस्थान के सदस्य जुलूस निकालकर एसपी ऑफिस पहुंचे और काटीपुर कोतवाल को हटाने की मांग की। लखनऊ के विकासनगर थाना इलाके में बदमाशों ने सराफा व्यापारी को मारी गोली, जहां पर गोली लगने से व्यापारी गंभीर रूप से घायल, जिसके बाद व्यापारी को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया। मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर युवती की गला रेत कर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी घटनास्थल पहुंचे और मौका मुआयना किया। फिलहाल पुलिस के हत्या आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। लखनऊ के एलडीए कॉलोनी के सेक्टर 4 में चल रहा हुक्का बार। ये अवैध हुक्का बार चौकी से चंद दूरी पर है। लखनऊ के बख्शी का तालाब में चल रहे प्लाईवुड फैक्ट्री के मालिक पर कसा शिकंजा। प्रदूषण फैलाने के आरोप में 2,35,000 का जुर्माना भरना पड़ा। साथ ही धुआं निकलने वाली चिमनी को किया गया बंद। सोनभद्र के जिला अधिकारी ने पंचायत चुनाव के पहले एक बड़ा फरमान जारी किया है। अगर किसी ग्राम पंचायत में शौचालय निर्माण या अन्य विकास कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही या सरकारी धन का बंदरबांट की शिकायत सामने आती है तो उस गांव के प्रधान को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इस फरमान के बाद प्रधान संघ ग्राम पंचायतों ने कराए जा रहे विकास कार्यों में अधिकारियों द्वारा किए जा रहे लापरवाही के खिलाफ मोर्चा निकाला। प्रधान संघ ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायतों ने मनरेगा के तहत हो रहे विकास कार्यों का भुगतान साजिश के तहत जानबूझकर रोक दिया। साहिबाबाद थाना इलाके में संदिग्ध हालत में युवक की मौत, शराब पीकर सोया था मृतक। के सिरसिया के दुर्गापुर तराई में अज्ञात कारणों से घर में लगी आग, जिसकी चपेट में आने से 10,000 जलकर राख। रास्ता नहीं होने से नहीं पहुंच पाई फायर ब्रिगेड। श्रावस्ती के इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों के विवाद में टूटा हाथ, दवा के पैसों का पिता पी गया शराब। इंडिया न्यूज की मदद से किशोर का हुआ इलाज। लखनऊ के इंटोजा थाना इलाके में सरकार के आदेश के बावजूद पुलिस की मिली भगत से खुलेआम पटाखा बिक रहा है। करोड़ों के जब्त पटाखे को पुलिस ने किया गायब। बस्ती में कई दिनों से मिठाई की दुकानों में मिलावटखोरी की शिकायत आ रही थी। इन शिकायतों को संज्ञान में लेकर जॉइंट मजिस्ट्रेट नंदकिशोर कलाल और तहसीलदार के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कई जगह छापेमारी की। टीम की औचक छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। टीम ने मिठाइयों के दर्जनों दुकानों से नमूने लिए। कई दुकानदार दुकान बंद कर मौके से फरार हो गए। कानपुर में धन की देवी मां वैभव लक्ष्मी के मंदिर को नोटों से सजाया गया, जिसमें 7 लाख रुपए से अधिक नोट मंदिर के चप्पे चप्पे पर लगाए गए। गाजियाबाद के लोनी थाना इलाके में हाई टेंशन तार गिरने से हादसा हो गया, जिसमें युवक गंभीर रूप से झुलस गया, जहां पर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गाजियाबाद के टोनिका सिटी इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने मासूम को कुचला। हादसे में मौके पर ही मासूम की मौत। वाराणसी में नमामि गंगे अभियान के तहत लोगों से अपील की गई कि दिवाली पर गंगा में प्रतिमा और पूजन सामग्री का विसर्जन न करें। श्रद्धालुओं, दुकानदारों और नाविकों को नमामि गंगे की ओर से जागरूक किया गया। इस अपील के साथ नमामि गंगे की ओर से दशाश्वमेध घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। नमामि गंगे के संयोजक राजेश शुक्ला ने नेतृत्व में चलाए गए अभियान के तहत गंगा तट पर मौजूद श्रद्धालुओं से गंगा में गंदगी नहीं फैलाने की अपील की।
बलरामपुर के हरया थाना इलाके में बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई जारी। हिस्ट्री शीटर महेश कुमार तिवारी की संपत्ति कुर्क की गई। पुलिस ने 3 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया। ग्रेटर नोएडा में नशे में धुत दारोगा ने एसआईटी के गार्ड से मारपीट के मामले में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। खबर दिखाए जाने के बाद जागा प्रशासन, दारोगा को किया गया लाइन हाजिर। प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा थाना इलाके में पुलिस के सामने 2 पक्षों में मारपीट। दोनों पक्षों में लगभग आधा दर्जन लोग घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बागपत के बिनोली थाना इलाके में बेखौफ बदमाशों ने 4 दिन के भीतर दूसरी हत्या को दिया अंजाम। बदमाशों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। लखनऊ के केसरबाग चौराहा इलाके में चलती बाइक में लगी आग, जिसके चलते पल भर में बाइक जलकर राख। बाइक सवार ने किसी तरह बचाई अपनी जान। कानपुर के घाटमपुर कोतवाल इलाके में धड़ल्ले से रात दिन हो रहा अवैध खनन माफियों के ओवरलोड गाड़ियां भरते हैं फर्राटा। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने झोपड़ी में सो रहे बुजुर्ग को कुचला। ललितपुर में शराब के नशे में बेटे ने अपने बुजुर्ग मां बाप की झोपड़ी में लगाई आग। आग लगने से झोपड़ी और गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एनजीटी द्वारा दीपावली पर पटाखे बेचने और छुड़ाने का प्रतिबंध लगाया गया है। जनपद मुजफ्फरनगर में भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा होने के कारण इस बार पटाखों से वंचित होगा। एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध लगने के बाद पटाखा व्यवसायी मंत्री के आवास पर पहुंचे। तब तक मंत्री कपिल देव अग्रवाल एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने खतौली चले गए। बढ़ती महंगाई से बिगड़ा रसोई का बजट। सब्जी के बाद महंगा हुआ सरसों का तेल। त्योहार से पहले महंगाई से आम जनता का हाल बेहाल। पीलीभीत में 6 वर्ष की मासूम बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में सामने आया नया मोड़। दुष्कर्म पीड़िता के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं पर लिखा गया मुकदमा। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी अधिनियम के तहत कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर लिखा गया मुकदमा। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोकशी और चोरी के कई मुकदमे बदमाश पर है दर्ज। शारदा गोलचक्कर के आगे पुस्ता रोड पर हुई मुठभेड़। कानपुर देहात में रिफाइनरी फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग से फैक्ट्री में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने घंटों के बाद आग पर पाया काबू। दीपावली के 4 दिन पहले रायबरेली में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। भदोखर थाना क्षेत्र के मुंशीगंज कस्बे में एक मकान से पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा अवैध पटाखा बरामद किया। भदोही में विधायक विजय मिश्रा और उनके परिजनों पर रिश्तेदार द्वारा दर्ज मुकदमे का मामला। पुलिस को विवेचना में मिले कई नए तथ्य। उन्नाव में मुठभेड़ के बाद गोकशी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य अभियुक्त फरार हो गए। बताया जा रहा है कि अजगैन पुलिस को सूचना मिली कि गोवंश की हत्या करने के बाद गाड़ियों में लदा जा रहा था। यूपी के कौशाम्बी में कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य को प्रबंध तंत्र ने 1.25 करोड़ की गबन के आरोप में निलंबित कर दिया। हमीरपुर में हत्या से इलाके में फैली सनसनी। प्रेमिका ने अपने प्रेमी युवक की हत्या। घर में सीलबट्टे से कूचकर उतारा मौत के घाट। शाहजहांपुर में दबंगों की खुली गुंडई सीसीटीवी में हुई कैद। रेस्टोरेंट में दबंगों ने जमकर की तोड़फोड़। ग्रेटर नोएडा में गाड़ी में लगी भीषण आग। फोर्ड फिगो कार में 130 मीटर रोड पर चलती कार में लगी भीषण आग। आग ने लिया विकराल रूप। चालक ने बचाई शीशा तोड़कर अपनी जान। लखनऊ में नेपाल से लाकर पैकेजिंग कर राजधानी में खपाया जा रहा था घटिया तेल। शिकायत पर एफएसडीए की टीम ने फैक्ट्री में मारा छापा। सीतापुर रोड स्थित पतोरा डालीगंज स्थित बालाजी ऑयल्स पर छापा मारा। बिजनौर के निंदड़ू इलाके में हुई महिमा की हत्या मामले में परिजनों ने ससुराल जनों पर लगाया हत्या का आरोप। मौत के दिन से ही फरार है ससुराल वाले। अलीगढ़ के इगलास थाना क्षेत्र में क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 साल पहले हुई हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। अवैध संबंधों के चलते धर्मेंद्र नाम के शख्स की हुई थी हत्या।
चंदौली में त्योहार को लेकर कुम्हारों ने तैयारियां की पूरी। चाइनीज लाइटों की बिक्री पर प्रतिबंध के बाद कुम्हारों को है मिट्टी के दियों में ज्यादा मुनाफे की उम्मीद। मुन्ना में कुम्हारों को है इस दिवाली पर दिए बिकने की आस। त्योहारों को लेकर कुम्हारों ने तैयार किए हैं मिट्टी के दिए और बर्तन। कोरोना काल में कुम्हारों को हुआ है भारी नुकसान। उत्तराखंड के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना का कोरोना वायरस से निधन हो गया। सुरेंद्र सिंह को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शोक जताया। सीएम ने कहा है कि जीना युवा, ऊर्जावान, योग्य कार्यकर्ता और विधायक थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने भी जताया शोक। उन्होंने कहा कि हमेशा संगठन और जनहित में सक्रिय रहते थे। मसूरी हाथीपाव रोड स्थित नाग मंदिर के पास कार खाई में गिरी। कार सवार 3 लोगों की मौके पर मौत, 3 लोगों को अस्पताल में कराया गया। लालकुआ तहसील में तैनात पटवारी इकबाल अहमद ने अपने सरकारी अधिकारियों पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनके साथ सरकारी नियमों की अवहेलना करते हुए लगातार परेशान किया जा रहा है। पटवारी ने कहा है कि उनका रजिस्ट्रार कानूनगो के पद पर पदोन्नति करते हुए उन्हें नैनीताल तहसील भेजने की कार्रवाई नियमों को ताक पर रखकर की जा रही है। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के सिसोना गांव में एक घर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लगने के बाद फट गया, जिसमें परिवार के 4 बच्चों समेत पति पत्नी घायल। केदारनाथ धाम में खुले आसमान के नीचे भारी बर्फबारी के बीच संत ध्यान में लीन है। संत के ध्यान लगाने की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंडिया न्यूज ने वीडियो में वायरल हो रहे संत से खास बातचीत की। अपने जीवन पर क्या कहना है संत का, पौड़ी के कलजीखाल ब्लॉक मुख्यालय में ब्लॉक प्रमुख बीना राणा की अगुवाई में दीपावली मिलने समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें ब्लॉक से जुड़े सभी वर्तमान और भूतपूर्व ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में द्वारीखाल ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। ब्लॉक के सभी प्रतिनिधियों ने बताया कि विकास की जिस रफ्तार से महेंद्र राणा ने कलजीखाल को आगे बढ़ाया, अब उसी को आगे बढ़ाने का काम वर्तमान प्रमुख बीना राणा करेंगे। पौड़ी में दीपावली त्योहार के मद्देनजर प्रशासन ने अहम फैसला लिया है। पटाखों की खरीदारी के लिए प्रशासन ने 3 जगह नए बस अड्डा, रामलीला मैदान और कलेक्ट्रेट के पास की जगह को चिन्हित किया। दीपावली त्योहार को देखते हुए जिलाधिकारी नैनीताल में जरूरी शिक्षा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए डीएम ने जनता से अपील की है कि जिला प्रशासन जो भी गाइडलाइन जारी कर रहा है उसका सख्ती से पालन किया जाए। मसूरी में एसटीएफ की एंटी ड्रग टास्क फोर्स ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की है। मसूरी के बालोरगंज जीपी बैंड में के पास से 2 तस्करों को 2.5 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। एसएसआई ने बताया कि मसूरी और आसपास के क्षेत्र में नशे के तस्करों पर पुलिस की ओर से विशेष नजर रखी जा रही है। टीम ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बद्री विशाल के दर पर बेटी के साथ रमेश पोखरियाल निशंक ने किए दर्शन। मंत्री बनने के बाद दूसरी बार बद्रीनाथ पहुंचे निशंक। दीपावली के पर्व पर होने वाले पटाखों की बिक्री को सीमित करने के लिए जिला प्रशासन ने इस बार सख्ती से कदम उठाए हैं। राज्य सरकार की गाइडलाइन जारी होने के बाद अब केवल निर्धारित स्थानों पर ही समय सीमा में पटाखों की बिक्री होगी। जिला प्रशासन ने अलग से नियम जारी किए हैं। केवल ग्रीन पटाखे की इस बार दिवाली पर बिक्री हो सकेगी। इसके अलावा बिना लाइसेंस चलने वाले पटाखों की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बदायूं की रहने वाली जेवा खानम ने अपने परिवार द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न और अपने परिवार द्वारा ताऊ के लड़के से निकाह करने के रोजाना बना रहे दबाव से त्रस्त आकर अपना धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म अपना लिया। यही नहीं, पीड़ित लड़की ने अपने परिवार पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए हरिद्वार कोतवाली पहुंचकर यूपी सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई। पौड़ी जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों के साथ मासिक अपराधों की मीटिंग की। इस मीटिंग में आईटी एक्ट के मामलों पर चर्चा हुई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस प्रशासन को आईटी एक्ट के मामलों में गंभीरता से लेते हुए इनमें कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 48,258 कोरोना संक्रमित मिले। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 86,84,000 के पार। देश में कोरोना से 1,28,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से 82,64,000 से ज्यादा मरीज ठीक। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 1,888 कोरोना संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,03,000 के पार। यूपी में कोरोना से 7,281 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से 4,73,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। प्रदेश में कोरोना के 22,000 से ज्यादा एक्टिव केस। उत्तराखंड में करीब 1 महीने बाद कोरोना संक्रमण ने लंबी छलांग लगाई। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 783 संक्रमित मामले सामने आए, वहीं 6 मरीजों की मौत हुई। देहरादून जिले में सबसे अधिक 227 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। पौड़ी में 108, चमोली में 73, नैनीताल में 71, रुद्रप्रयाग में 61 कोरोना संक्रमित मिले हैं। हरिद्वार में 55, टिहरी में 55, पिथौरागढ़ में 53, उधम सिंह नगर में 37, अल्मोड़ा में 18, बागेश्वर में 9, उत्तरकाशी में 9, चंपावत जिले में 7 कोरोना संक्रमित हैं।